तुम अपने स्थान पर ही रहो, नहीं तो उर्मिला, ये तुम्हारी बहन सीता नहीं। हाँ उर्मिला, ये दुष्ट तुम्हारी बहन नहीं है। ठहरिए रघुनंदन, मैं आपको मेरी बहन के प्राण लेने नहीं दूंगी। उर्मिला, मुझे कुछ नहीं सुनना। आप अपने क्रोध पे नियंत्रण रखिए सौमित्र। ये क्रोध आप पे शोभा नहीं देता। लक्ष्मण भैया, इससे पहले कि ये मायावी दुष्ट उर्मिला! सीता, सीता! ये राक्षस बाणासुर था जो सीता का रूप लेकर आया था। पर ये यहाँ आया ही क्यों था? ये सीता का अपहरण करके सीता से विवाह करना चाहता है। महाराज, जब आप ये सब कुछ जानते थे तो आपने हमें बताया क्यों नहीं? क्षमा चाहता हूं रघुवीर। सत्य तो ये है कि मैं नहीं चाहता था कि आप सबको इस बात की भनक भी पड़े। ऐसा क्यों महाराज? क्योंकि आप वर पक्ष के हैं। यदि कुछ ऊंच नीच। महाराज, यदि ऐसी बात थी तो आपको सबसे पहले हमें बताना चाहिए था, क्योंकि अब लड़की और उसके परिवार की रक्षा करना हम वर पक्ष वालों का कर्तव्य है। महाराज, मैं दशरथ पुत्र राम आपको वचन देता हूं कि आपकी चारों बेटियां सदा सुरक्षित रहेंगी। सुनिए, वो गई रात जो मैंने आप पे अविश्वास दिखाया, उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए।
मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि आप क्या करना चाहते हैं, और मुझे मालूम भी कैसे होता कि वो राक्षस है दीदी के रूप में। मुझे आपसे क्षमा याचना करनी चाहिए। मैं केवल अपना कर्तव्य निभा रहा था, अपने भैया की सुरक्षा का कर्तव्य। और आपको मुझसे क्षमा याचना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना अब ना फिर कभी। इसमें फूल बहुत कम है, थोड़े और लेकर आओ। ले जाओ। मैं कह रही थी महाराज, ये व्यवहार रोक दीजिए। राम और सीता का विवाह नहीं हो सकता। ये आप क्या कह रहे हैं शतानंद जी? ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? मैं नहीं कह रहा महारानी, ये राम की कुंडली कह रही है। आपने सीता की कुंडली देखी? एक बार नहीं, 3 बार देख चुका हूं। अभी अभी जो सीता पर बाणासुर का संकट आया है, उसे ध्यान में रखते हुए मैंने ये राम और सीता दोनों की कुंडलियां बनाई हैं। राम की कुंडली में मंगल दोष है। मेरा कहने का अभिप्राय है कि राम मांगलिक है। अगर राम और सीता का विवाह हुआ तो क्या? तो सीता के प्रारब्ध में सुख नहीं होगा। सीता को ना राज सुख मिलेगा, ना परिवार सुख। उसको कई तरह की परीक्षाएं देनी पड़ेंगी। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं महाराज कि यह विवाह रोक दीजिए। महाराज की जय हो। महाराज, बारात राजमहल के निकट आ पहुंची है। सुनैना, अयोध्या नरेश, मिथिला में आपका स्वागत है। आप जैसा धर्मशील, बलशाली, शक्तिशाली, न्यायप्रिय, नीतिमान राजा के चरण धूल से यह मिथिला पवित्र हो गई है। आप जैसे वैदेही से संबंध जोड़कर हमारा ही नहीं अपितु समस्त रघुकुल का गौरव बढ़ा है।
जीवन का आनंद लौट आया पुत्र। तुम अयोध्या में नहीं थे तो तुम्हें और लक्ष्मण को देखने के लिए मेरे नेत्र तरस गए राम। तुम मेरे प्राण हो राम। अब फिर कभी मुझे छोड़कर न जाना। ब्रह्मर्षि ने हमें तुम चारों के विवाह के बारे में बताया। ब्रह्मर्षि की आज्ञा शिरोधार्य है। तुम चारों का विवाह एक साथ होगा। स्वागत है महाराज, आइए। माँ, 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 पिताजी, पिताजी, माँ को क्या हुआ? वो बाणासुर के आतंक के कारण डर गई। परंतु पिताजी, आपने उन्हें समझाया नहीं कि भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। हर संकट का विनाश करने के लिए रघुवीर जो है। तुम चिंता मत करो पुत्री, जाओ विश्राम करो। जाओ सीता। सीता, माँ, सीता, सीता तुम जाओ। नहीं, कहीं मत जाओ। सीता, सुनैना को विश्राम की आवश्यकता है। तुम जाओ सीता। हमें विश्राम नहीं करना महाराज। हम अनर्थ को टालना चाहते हैं। इधर आओ सीता। माँ, राम से विवाह का विचार त्याग दो पुत्री। तुम राम के साथ विवाह नहीं करोगी, हमें वचन दो। इस विवाह में तुम्हारा सुख नहीं है। परंतु माँ, रघुवीर की जीवन संगिनी बनने में ही हमारा सुख है। क्योंकि हमने मन ही मन रघुवीर को अपना पति मान लिया। तो मन ही मन मान लो कि रघुवीर राम तुम्हारे पति नहीं है। हमसे हमारे प्राण मांग लीजिए, किंतु एक माँ केवल अपनी पुत्री का सुख चाहती है सीता। इस विवाह में वो नहीं है। यदि तुमने राम के साथ विवाह किया तो ना तो तुम्हें परिवार का सुख मिलेगा ना विवाह का। कष्ट हो या वियोग, हम रघुवीर को अपना पति मान चुके हैं।
सीता के इस हट को पूरा नहीं होने देंगे महाराज। आप जाइए, जाइए, जाइए और अयोध्या नरेश से विनती कीजिए कि वो बारात वापस ले जाए। यदि वो मानते हैं तो ठीक है, अन्यथा इस विवाह से पूर्व हम अपने प्राण दे देंगे, प्राण दे देंगे अपने। महारानी, ऐसा मत कहिए महारानी। महाराज, विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी ने संदेश भेजा है कि विवाह के औपचारिक विचार विमर्श के लिए आप आइए। भैया, यदि विवाह की औपचारिक चर्चा आज ही कर लेंगे तो विवाह कब करेंगे? कल? भरत भैया, मनो का विवाह तो कब का हो चुका है, अब विवाह भी औपचारिक लगता है। अच्छा भैया, एक बात बताइए, प्रेम क्या है? प्रेम प्रेम मनुष्य के मन में निर्मित होने वाली एक सुंदर और एक अलौकिक भावना है। प्रेम एक दिव्य अनुभूति है। प्रेम एक शक्ति है। प्रेम भक्ति का ही एक रूप है। प्रेम विश्वास का दूसरा नाम है। प्रेम एक बंधन है। प्रेम एक साक्षात्कार है। प्रेम ईश्वर का वरदान है, आशीर्वाद है। प्रेम एक आकर्षण है। आकर्षण के साथ साथ प्रेम एक समर्पण है। राम से विवाह का विचार त्याग तो पुत्री, तो मन ही मन मान लो कि रघुवीर राम तुम्हारे पति नहीं है। राम से विवाह का विचार त्याग तो पुत्री, सीते, कोई समस्या है? हमारे विवाह की औपचारिक चर्चा के लिए दोनों ओर से हमारे पूज्य, हमारे मान्यवर आपस में मिल रहे हैं।
यदि आपकी कोई समस्या है तो आप हमें बता सकते हैं। समस्या का समाधान केवल आप ही कर सकते हैं रघुनंदन। समस्या आपने निर्माण की है शतानंद जी? मैंने नहीं ब्रह्म ऋषि, ये तो रघुवीर राम की कुंडली। ये कुंडली एक मांगलिक की है। यही कह रहे हैं ना आप? जी। कुंडली एक राजा की भी है, ये नहीं बताया आपने? आपको यह सब मिथिला नरेश को नहीं बताना चाहिए था शतानंद जी। इस विषय में पहले आपको हमसे विचार विमर्श करना चाहिए था। आप भी ये बात जानते हैं और हम भी कि राम और सीता एक दूसरे के लिए ही जन्मे हैं। दोनों का जन्म जन्म का साथ है। यदि ऐसा नहीं होता तो महादेव शिव शंकर के दिव्य धनुष को राम कभी भंग नहीं कर पाते। एक बात बताइए शतानंद जी, यदि किसी की कुंडली में कोई अनिष्ट ग्रह हो तो क्या उपाय करेंगे आप? ग्रह शांति की जाती है ब्रह्म ऋषि। तो क्या राम के मंगल दोष का तोड़ नहीं हो सकता? तो आप ही बताइए महर्षि, इसका तोड़ क्या हो सकता है? मिथिला नरेश, कल से उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आरंभ हो रहा है और इस नक्षत्र की दूसरे पहर की वेला अति शुभ है। शतानंद, यदि इस वेला में विवाह संपन्न हो तो? विवाह यशस्वी होगा महर्षि। और दाम्पत्य जीवन सफल होगा। अर्थात राम और सीता का विवाह सफल होगा। क्षमा कीजिए महर्षि, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मिथिला नरेश, अयोध्या नरेश, कल से उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आरंभ हो रहा है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के दूसरे चरण तक राम सीता के साथ साथ भरत मांडवी, उर्मिला लक्ष्मण और श्रुतकीर्ति और शत्रुघ्न का विवाह संपन्न किया जाएगा। जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ। क्या बात है देवी, आप इतनी प्रसन्न क्यों हैं? जानकी सीता की इच्छा पूरी होने जा रही है महादेव। रघुनंदन राम और सीता का विवाह उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में संपन्न होने जा रहा है। अब तो मेरा मन प्रभु और जानकी के विवाह को देखने के लिए उत्सुक है। मेरा मन भी उस विवाह को देखने का आनंद लेने के लिए व्याकुल हो रहा है। किस आनंद की बात कर रहे हैं आप? पृथ्वी पर अनर्थ होने वाला है प्रभु, और आप आनंदित हैं। आप किस अनर्थ की बात कर रहे हैं देवेंद्र? राम और सीता के होने वाले विवाह की देवी। अयोध्या नरेश और मिथिला नरेश दोनों ने यह निर्णय लिया है कि विवाह उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में ही होगा।
तो इसमें अनर्थ क्या है? नारायण नारायण। देवी पार्वती, यदि प्रभु विष्णु के राम अवतार का विवाह उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र तो में, क्या आप सभी देवतागण ये नहीं चाहते कि राम और सीता का जीवन सुखमय हो? उनके विवाह से आप लोग दुखी क्यों हैं? देवी पार्वती, पृथ्वी लोक पर आतंक छाया है देवी। देवी पृथ्वी स्वयं ही लंकेश्वर रावण के अत्याचारों से त्रस्त होकर विनती करते हुए ब्रह्मदेव के पास गईं और ब्रह्मदेव ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे देवी पृथ्वी को इस संकट से मुक्त कर देंगे। और अब यदि राम का वैवाहिक जीवन सुखमय होता है तो वे अयोध्या से बाहर निकलेंगे ही नहीं। क्या आप बुराई का अंत नहीं चाहती देवी? मैं बस राम और सीता का जीवन सुखमय देखना चाहती हूँ। और आप क्या चाहते हैं महादेव? देवेंद्र, जो होना है वही होगा। कब और कैसे, ये तो प्रभु की इच्छा है। प्रणाम प्रभु। अब आंसू बहाने की आवश्यकता नहीं है, सब ठीक हो जाए। कैसे? क्या महाराज मान गए? दीदी, क्या बात है? बताओ ना दीदी, क्या हुआ? माँ और पिताजी, हम सबका विवाह। क्या बात कर रही हो दीदी? क्या विवाह? नहीं होने देंगे। अचानक से ये निर्णय क्यों? रघुवीर और हमारी कुंडली में कोई समस्या है। और अब उस समस्या का समाधान मिल गया है सीता। कल ही तुम्हारा और रघुवीर का विवाह होगा। अब चिंता छोड़ो, आंसू पोंछ डालो। चलो उर्मिला, हमें बहुत सी तैयारियां करनी है। नहीं, ये विवाह नहीं हो सकता।
वो फूल आने थे, आ गए ना? हाँ। और मंडप तैयार हो गया? हाँ दीदी। सब कुछ इतना जल्दी हो रहा है ना कि आप घबराओ मत दीदी, सब कुछ समय पर तैयार हो जाएगा। बस अब सब कुछ शुभ मुहूर्त पर हो जाए। हाँ दीदी। अब अरे वो थालियां उधर नहीं रखना। वहाँ मिथिला नगरी में विवाह की तैयारी हो रही है। और हमें से किसी को यह ज्ञात नहीं है कि हमें करना क्या है। भवन के साथ साथ विवाह मंडप के चारों ओर भी सुरक्षा व्यवस्था पूरी होनी चाहिए। और हाँ, जाकर पता लगाओ लड़कियां तैयार है कि नहीं। आप चिंता मत कीजिए महाराज, हम उन्हें तैयार करने जा रहे हैं। जी। वहाँ फेरों की तैयारी हो रही है और हमें यहाँ पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है। कुशध्वज, क्या वो नर्तकी अभी तक नहीं आई? देखो तो। आप चिंता ना करें, ठीक है। समय आने पर हम सब स्वागत करने के लिए तैयार मिलेंगे आपको। नारायण नारायण। देवेंद्र, भगवान शिव की बात याद है आपको? समय से पहले और समय के बाद कुछ भी नहीं होगा। देखिए देवेंद्र, यदि प्रभु श्री राम का विवाह उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में होगा तो विवाह सफल होगा, अर्थात समय पर होगा तो सफल होगा। परंतु उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में विवाह नहीं होगा, अर्थात समय पर नहीं होगा तो विवाह सफल नहीं होगा। परंतु देवर्षि, विवाह उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में ना हो, इसके लिए हमें क्या करना होगा? देवेंद्र, जब कोई इंद्र पद पाने की अभिलाषा में भयंकर तप करता है, तब आप क्या करते हैं? आप धन्य हैं देवर्षि नारद, आप धन्य हैं। आपके मार्गदर्शन को प्रणाम। मैं तत्काल किसी अप्सरा को भेजता हूँ, एक ऐसी अप्सरा जिसे देखकर सभी दरबारी उस पर मोहित हो जाए। कुछ क्षणों के लिए वे ये भी भूल जाए कि यहाँ कोई विवाह हो रहा है। कौन होंगी ऐसी अप्सरा? चंद्रदेव। क्या? यदि चंद्रदेव अप्सरा का रूप धारण करके वहां पर जाएंगे तो हमारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि स्वयं चंद्रदेव सभी नक्षत्रों के स्वामी हैं। और यहाँ तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रश्न है। नारायण नारायण।
भूषण हे श्री राम, आई हूँ मैं तुम्हारे धाम। रघुकुल भूषण हे श्री राम, आई हूँ मैं तुम्हारे धाम। या तो मनोरथ पूर्ण करो, या तो मनोरथ पूर्ण करो, या दे दो सांसों को विश्राम हे श्री राम। रघुकुल भूषण हे श्री राम, आई हूँ मैं तुम्हारे धाम। सूर्यवंश की आन हो तुम ही, सीता जी के प्राण हो तुम ही, मर्यादा पुरुषोत्तम भी तुम, मानवता का मान हो तुम ही। या तो मनोरथ पूर्ण करो, या तो मनोरथ पूर्ण करो, या दे दो सांसों को विश्राम हे श्री राम। रघुकुल भूषण हे श्री राम, आई हूँ मैं तुम्हारे धाम। विष्णु रूप तुम दशरथ नंदन, लक्ष्मी रूप सिय के जीवन धन, शाश्वत प्रेम सुधा बरसाने, हर युग में करते हो आगमन। या तो मनोरथ पूर्ण करो, या तो मनोरथ पूर्ण करो, या दे दो सांसों को विश्राम हे श्री राम। रघुकुल भूषण हे श्री राम, आई हूँ आज के अध्याय में जो बात हमने सीखी है वो है अपने आप पर विश्वास। विश्वास आज के वक्त में हमारे जीवन का सबसे बड़ा आधार है। अगर हम अपने आप पर विश्वास करते हैं तो हम किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। सीता को माँ गौरी पर और अपनी भक्ति पर पूर्ण विश्वास था कि एक दिन उनका विवाह राम के साथ होकर रहेगा, और आज के अध्याय में वो शुभ घड़ी आ ही गई। रामायण के अगले अध्याय में हम देखेंगे सिया और राम का मिलन, और प्रभु राम देंगे अपनी अर्धांगिनी सीता को सबसे बड़ा वचन।